सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 34। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपू ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। सतगुरु कबीर इस साखी के द्वारा ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अनुमान कल्पना से किसी भी बात की सत्य यथार्थता प्राप्त नहीं हो पाती। जहां पर जिस जगह पर हम जा ही नहीं पाए और उसका वर्णन हम किसी भी किताब में पढ़कर, किसी पुस्तक में पढ़कर, किसी के दूसरे के द्वारा कहे सुने के अनुसार हम उसको कहते हैं कि वह देश ऐसा है, वह नगर ऐसा है, वहाँ ऐसा तालाब है, वहाँ ऐसा पर्वत है, वहाँ ऐसी जगह है। ये बात हम किसी भी पुस्तक में पढ़कर या किसी के द्वारा कहे हुए के आधार पर हम कहते हैं, परंतु वहाँ यथा स्थिति कैसी है वह उस देश में जाए बगैर पता नहीं चल सकता, उस नगर में जाए बगैर पता नहीं चलता। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये ठीक वैसी ही स्थिति है बिन देखे वह देश की। जिस देश की बातें योगी करते हैं, ब्रह्मज्ञानी करते हैं, ईश्वरवादी करते हैं, वह ईश्वर है, सबका पालन करता है, वही ही इस जगत को प्रलय में ले जाता है, वही पालन करता है, वही उपजाता है। परमात्मा इस जगत का करता धरता है, वह ब्रह्म अधिष्ठान है, वह इस जगत को रचता है, वही बिगाड़ता है। ऐसी जो मान्यताएं हैं, ये सब मान्यताएं एक काल्पनिक हैं। इन मान्यताओं को निर्माण करने वालों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। ब्रह्म एक अनुमान है जो ब्रह्मा से चला आ रहा है। इसलिए उसमें ब्रह्म का नाम जाना गया। ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्चता है। ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचना यह ब्रह्म विद्या है। यही स्थिति ब्रह्मा ने समझाई होगी, यही कहा होगा कि ज्ञान की सर्वोच्चता पर पहुंचो। परंतु ये वाक्य ब्रह्मा ने कहा, इसलिए उसी को ब्रह्म ज्ञान कहकर पुकारा गया और उसी शब्द का, उसी वाक्य का विभिन्न आचार्य जितने भी हुए, याज्ञवल्क्य हुए, वशिष्ठ हुए, अष्टावक्र हुए, शंकराचार्य हुए, इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी व्याख्या कर करके विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण किया। परंतु आखिर वह ब्रह्म है क्या, ये नहीं जान पाए। आखिर में यह भी कह दिया कि मन और वाणी और बुद्धि तो उसे जान ही नहीं सकती। जब वो मन और वाणी उसे जान ही नहीं सकती, तो ऐसी वस्तु को प्राप्त करने से क्या फायदा, उसे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। इसलिए उसको देखे बिना यह कह देना कि वो ब्रह्म सर्वधिष्ठान है, वह जब ब्रह्म जगत का रचना करने वाला है, वही पालन करता है, यह जगत भी ब्रह्म है, यह जीव ही ब्रह्म है। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने कर करके इस जगत में ब्रह्म ज्ञान फैलाया। इसी प्रकार से योगी कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा उस महादेश में रहता है जहां उसे सदा आनंद ही आनंद रहता है। बिना सूर्य के ही वहां प्रकाश है, दिव्य ज्योति का प्रकाश है, अवर्णनीय है, उसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता। चंद्रमा के बिना वहां शीतलता रहती है,
बिना हाथों से वहां पखावज बजता है, बिना मुख से वहां आवाज होती है, बिना बादल के वहां अमृत की वर्षा होती है। ऐसे ब्रह्म देश में योग समाधि द्वारा योगी पहुंचते हैं। अब आप ये बताइए कि योगी जो योग लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, वो इस देह में ही लगाते हैं, देह के बाहर तो कहीं कुछ है नहीं। परंतु ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारी, ऐसे ज्ञान इनको इन पुस्तकों में प्राप्त होता है जो उनसे पहले लिखी गई हैं। उन्हीं के अभ्यास से, उनको पढ़ पढ़ कर जो उनमें जो जानकारी है उसको वो हृदयस्थ करते हैं, हृदय में टिकाते हैं, रखते हैं, और फिर वही आधार उनका समाधि का होता है। उसी को समाधि में ढूंढते हैं और उनको वही दिखता है, क्योंकि वैसा ही तो उन्होंने पढ़ रखा है। जैसा पुस्तकें पढ़ोगे, जैसे गुरु के पास बैठोगे, योगी के पास, ज्ञानी के पास, भक्त के पास, उनके पास वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा और वही हृदय में जमा रहेगा। और उसी का बीज जब समाधि लगती है तो वही हमें वहां साक्षात्कार भी वही होगा। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा कि तुम जागृत होकर इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने आप को जानो। इस समाधि में भी वही समाधि की किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ, योग सूत्र है पातंजलि का, सांख्य योग है कपिल मुनि जी का, हठ योग है गोरखनाथ जी का। इनके विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनसे पढ़ पढ़ कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वही तो हृदय में स्थित होता है। उसी के आधार पर, उसी कल्पना को लेकर, उसी मान्यताओं को लेकर ध्यान समाधि में योगी जाते हैं और समाधि लगाकर निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, फिर सर्वाधिष्ठान समाधि, ये सब संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये सब समाधियों के प्रकार के आधार पर वो समाधि में स्थित होते हैं। जो सविकल्प समाधि है, उस समाधि में इंद्रियों को वश किया जाता है, इंद्रियों को एक जगह बाहरी विषयों से रोका जाता है, जबरदस्ती रोका जाता है, हठ के द्वारा रोका जाता है। अनमस्क योग हठ योग के द्वारा किया जाता है, जिसमें इंद्रियों को एकाग्र किया जाता है। ध्यान योग में, पतंजलि का जो ध्यान योग है, इसमें इंद्रियों को ध्यान के द्वारा एकाग्र किया जाता है, विषय वासनाओं को रोका जाता है। अब कई तो ऐसा मानते हैं कि भाई जितना विषय वासनाओं को रोकोगे उतनी वो ज्यादा भड़केंगी। निश्चित रूप से, क्योंकि इस संसार में संगत सभी के साथ होती है। परंतु योगी अपनी वासनाओं को जबरदस्ती हठ योग के द्वारा रोकते हैं, लेकिन उसका बीज गुण वो हृदय में जमा रहता है, वो भस्म नहीं होता, वो उचित वातावरण देखकर फिर से उग जाता है। तो पुस्तकों में जो पढ़ा, ग्रंथों में जो पढ़ा, गुरुओं से जो सीखा, उसी का भास हृदय में जमा हुआ है। उसी आधार पर ध्यान समाधि लगाई, हठ योग के द्वारा समाधि लगाई, ज्ञान योग, सहज योग समाधि लगाई, राजयोग समाधि लगाई। उन समाधियों के द्वारा केवल काल्पनिकता के शरीर में जो तत्वों का प्रकाश दिखा, उसी को किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने ब्रह्म स्वरूप कह दिया, सचिंदाना जो सचिंदानंद घन स्वरूप ईश्वर का कह दिया। विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं देकर, ब्रह्म की परिभाषाएं, ईश्वर की परिभाषाएं, परमात्मा की परिभाषाएं, आत्मा की परिभाषाएं बना कर
अपने आप को उसी में भुला दिया, परंतु प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मज्ञानी योगी भक्त सब इस संसार में साधारण व्यवहार में आते हैं। भक्ति अपने इष्ट की भक्ति करता है, अपनी भक्ति में वह कुछ क्षण लगाता है, कुछ घंटे लगाता है, फिर उसे सांसारिक व्यवहार में रहना होता है। उसका नौकरी चाकरी बिजनेस धंधा जो भी कुछ वो करता है धन कमाने के लिए उसे करना होता है। वह अपने इष्ट की भक्ति में 24 घंटे नहीं लग सकता, रात और दिन नहीं लग सकता। वो कुछ क्षण पल घंटे दे सकता है, उसके बाद में उसका परिवार का भरण पोषण उसके ऊपर होता है। वह अपने परिवार के भरण पोषण में अपने कर्तव्यों को निभाता है और आधार ईश्वर का मानता है। जिसको भी वह इष्ट मानता है उसका आधार मानकर वो उसमें लग जाता है, कुछ समय उसके लिए लगाता है, आराधना प्रार्थना करता है। योगी योग करने के लिए समाधिस्थ होते हैं, वह भी घंटे 2 घंटे जितना समय उनके पास लगता है वह उसमें वो लगते हैं, परंतु वह 24 घंटे तो उसमें नहीं लगे रहते। उनके परिवार का भी भरण पोषण उन पर होता है, उनके अधिकार भी उनके पास हैं, उनका कर्तव्य उनके पास है, संसार के व्यवहार का कर्तव्य उनके पास है, वह भी वह करते हैं। ब्रह्मज्ञानी भी इसी तरीके से ब्रह्म का विचार करते करते अपने आप को 24 घंटे नहीं लगा सकते। वह भी विचार विमर्श करते हैं, विद्वानों में बैठते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगा सकते हैं, परंतु फिर भी वहाँ से अपने आप को हटाकर वो अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनका कर्तव्य निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से इस जगत का जो व्यवहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता, एक प्रतिभाषिक सत्ता, अब इन सत्ताओं का निर्माण करके भी लोगों को उलझाया। जो प्रतिभाषिक सत्ता है वह ईश्वर सत्ता कही गई है कि वह ईश्वर सबको पालन पोषण करता है, वही देने वाला है, उसी की आराधना प्रार्थना करो। और उसके आराधना प्रार्थना में जो भी लगता है उपासना कांड कर्म कांड जो भी करना है वो करो। वह तुम उसकी कृपा जब होगी वह तुम्हें धन धान्य से भरपूर करेगा, पुत्र पौत्र देगा, तुम्हें सुख शांति देगा। व्यवहारिक सत्ता इस संसार में व्यवहार से है, जिसमें देवी देवताओं की पूजा है, तीर्थ व्रत जाना है, स्नान करना, दान पुण्य करना। परमार्थिक सत्ता ब्रह्म सत्ता कही गई है कि वह ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है। ईश्वर को शुद्ध चेतन कहा गया है। चेतन के 7 प्रकार बताए गए हैं, इनमें अशुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है, अप्रमेय, प्रमेय, प्रमाता। ये इस प्रकार से उनके विभिन्न प्रकार के नाम देकर उनकी परिभाषाएं बनाई हैं। जो अल्पज्ञ जीव कहा गया है, ये अल्पज्ञ जीव माया से ओतप्रोत, माया में बंधा हुआ, मोह बंधन में बंधा हुआ अल्पज्ञ जीव कहलाता है। जब ये मोह बंधन से अलग हट जाता है तो इसे सर्वज्ञ कहा गया है, फिर चैतन्य कहा गया है, शुद्ध चेतन कहा गया है। शुद्ध चेतन ही ईश्वर कहा गया है, जो माया का, इसको माया की उपाधि लगी हुई है, और अल्पज्ञ जीव को अविद्या की उपाधि लगी हुई है। ब्रह्म को अहंकार की उपाधि लगी हुई है, अहम बीज वहां ब्रह्म में है। इनमें सब में माया का सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से लेकर मोटी माया का आवरण अल्पज्ञ जीव से लेकर ब्रह्म तक, परमात्मा तक फैला पड़ा है।
मोटी माया और झीनी माया। मोटी माया जो दिखाई दे, जिसमें धन का मोह, परिवार का मोह, पुत्र का मोह, स्त्री का मोह, अपने रिश्तेदारों का मोह। परंतु झीनी माया यश, मान, सम्मान, ऊंचा पद प्राप्त करना, ये झीनी माया है। ये झीनी माया, इसको त्यागना बहुत कठिन है। जो झीनी माया में उलझे हुए लोग हैं, वही अपने आप को कोई ब्रह्मज्ञानी कहता है, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। कोई योगी कहता है वह योग के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता है। कोई भक्त है जो भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। इसी प्रकार से हजारों मत पंथ चलते हैं जो अपने अपने मत पंथ का प्रचार करते हैं, जिन्होंने स्वयं को तो सच्चा यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, अनुमान कल्पना में उलझे रहे, परंतु संसार में उलझाने के लिए उसी ज्ञान को वो प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। अर्थात तो खुद तो खारी खात हैं, खुद को तो उस आनंद को, जिस आनंद का वो प्रसार करते हैं, उस आनंद को वो प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु संसार में उसको बांटते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति है कि खुद को खाने के लिए मीठा नहीं होता, वो नमक से रोटी खाते हैं, परंतु दूसरों को कहते हैं कि गुड़ से रोटी खाओ, मीठे से रोटी खाओ। ऐसी स्थिति में जिस देश को जाना नहीं, सदगुरु कबीर ने यही बात पर विशेष जोर दिया कि जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे जानो। वह क्या है, तभी तो वो जान पाओगे। बिना जाने, बिना देखे उस वस्तु को तुम प्राप्त कैसे कर पाओगे। मान लीजिए तुम कभी किसी शहर में नहीं गए और उस शहर को जाने वाली ट्रेन में तुम बैठ गए हो। अब तुम उस शहर के बारे में तो जानते नहीं हो, कहाँ उतरना है, और किसी से तुम पूछ भी नहीं रहे हो, और तुम चले जा रहे हो, तो तुमने उस शहर के बारे में जाना ही नहीं, जानकारी ही नहीं है, तो वहां उतरोगे कैसे? तुम तो उससे आगे चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए उस शहर को जानना आवश्यक है, फिर जानकर उसे देखना आवश्यक है। जानोगे तब तो वहां पर पहुंचोगे। जिस शहर में तुम्हें जाना है उसको सबसे पहले उसकी जानकारी पुस्तकों के द्वारा, वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा, किसी से जानकार से द्वारा पूछा जाना चाहिए कि वो शहर कहाँ है, कैसा है, कैसे जाना जाता है, अगर ट्रेन में जाएं तो कहाँ उतरना पड़ता है, तुम कौन सी जगह जाना चाहते हो उस जगह के बारे में जानकारी लेना चाहिए। अगर बस से जाते हो तो तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि बस कहाँ उतारती है, वहाँ से मुझे कौन सी जगह जाना है, वो वहाँ जगह जाने के लिए मुझे कौन से साधन से जाना पड़ेगा। ये सब जानकारियाँ पहले उस जगह पर जाने के लिए, उस शहर में जाने के लिए जुटानी होती हैं। जिस शहर में तुम जा रहे हो उस शहर की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही तुम्हें उस शहर में जाना चाहिए, ताकि तुम्हें आगे कष्ट न हो। तुम सही तरीके से उस जगह पर जाओ, जिस शहर में जिस जगह पर तुम्हें जाना है वहां पहुंच जाओ। ठीक वैसी ही स्थिति ब्रह्मज्ञानियों की और योगियों की है। वो पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पर उन ग्रंथों में, पुस्तकों में, ब्रह्मज्ञानियों के ग्रंथों में, योगियों के ग्रंथों में, भक्तों के ग्रंथों में वही अनुमान ग्रंथ, अनुमान कल्पना लिखी पड़ी है जो उनके पूर्वज जो गुरु
दादा गुरु परदादा गुरु जो भी उनकी प्रणाली में चले आ रहे हैं, उन्होंने वो लिखा है, उसी को वह याद कर करके पढ़ पढ़ कर उसी के आधार पर योगी समाधि लगाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विचार करते हैं। परंतु उस नगर को, उस जगह को ना तो उनके दादा परदादाओं ने देखा था, उन्होंने भी अनुमान कल्पना के आधार पर उनकी परिभाषा अपने अपने ग्रंथों में लिखी, और उसी को तुम पढ़ करके उसी के आधार पर उस ब्रह्म को, अनुमान कल्पना को आधार पर तुम उसमें लगे हुए हो, परंतु तुम्हें हाथ कुछ लगा नहीं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी योगी मठाधीश बने हुए अपने आधार पर, अपने पुस्तकों के आधार पर, अपने ग्रंथों के आधार पर आज भी यही कर रहे हैं, जिसमें सत्य यथार्थता कहीं नहीं है। सब माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं। वेद शास्त्र पुराण कुरान वाणी पढ़ पढ़ कर अनेक मनगढ़ंत कल्पना विस्तार करके जो मतपंथ बनाए गए हैं, उन मतपंथों में अपने अपने आधार पर कोई सत्य लोक कहता है, कोई स्वर्ग लोक कहता है, कोई अनेक प्रकार के धामों का निर्माण कल्पना से करके, कोई साकेत लोक, कोई परम धाम, ऐसा ऐसा निर्माण करके ऐसे ही ग्रंथ लिखकर व्रत करने का आयोजन, तीर्थ में जाने का आयोजन, पूजा करने का आयोजन, अनुष्ठान करने का आयोजन कर करके लोगों को विभिन्न प्रकार की कहानियों की रचना कर करके लोगों को भ्रमित करके केवल अपना धन एकत्रित करने का साधन बना रखा है। इसके अलावा और कुछ नहीं, धन कमाने के साधन के अलावा ये काल्पनिक, ये दिखावा ज्ञान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें खारपना ही खारपना है, अर्थात अपने अपने मत पंथों का अपना अपना खारापना अर्थात विद्रोहपना इसमें उजागर होता है। बीच में अभी एक ऐसी बात चली थी, लोगों की आस्था साईं बाबा के मंदिर में ज्यादा होने लगी, वहां अरबों खरबों का सोना चांदी इत्यादि चढ़ावे में आने लगा। तो वेदांती ग्रंथों के मठाधीश मंडलिक महामंडलेश्वर लोगों ने उस पर अर्चना अपनी प्रतिक्रिया की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लोग साईं बाबा के मंदिर में चढ़ावा क्यों चढ़ा रहे हैं, और वो उनकी बुराई करने लगे। इसी प्रकार से एक दूसरे के मतपंथ की बुराई सामने आती है, एक दूसरे के मत को देखकर, उस पर ज्यादा चढ़ावा देखकर, उसमें लोगों की आस्था को ज्यादा देखकर लोग अपने अपने मत पंथों के लोग कुंठित होते हैं, परेशान होते हैं, और उनके विरोधाभास में लोगों को भड़काया जाता है, विरोधाभास खड़ा किया जाता है। तो ये एक धोखा ही तो है, अपने मत पंथ को चलाना, अन्य के मत पंथ को नहीं चलने देना, उसमें रोड़े अटकाना, अड़चने अटकाना, उनकी बुराई फैलाना, उनका बुराई का प्रसार करना, अपने मत का सर्वश्रेष्ठ बताना, अपने सर्वश्रेष्ठता का प्रचार करना, ये मतपंथों की लड़ाई, बुराई, इससे केवल यही सिद्ध होता है कि ये केवल अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। भ्रम धोखा फैलाकर रोचक वाणियों के द्वारा कई मतों का नाम लेकर कई प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं। लोगों को मुक्ति मिलेगी, वो लोगों को शांति मिलेगी, या लोगों का परोपकार होगा, ये इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनके मतपंथ में
धन का चढ़ावा ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है, अन्य के मत पंथ में धन का चढ़ावा ज़्यादा क्यों हो रहा है, वहाँ आस्था क्यों बढ़ रही है, वहाँ लोग ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। ये परेशानियां खड़ी होती हैं अपने अपने मत पंथों के मठाधीशों के सामने। ये सब माया का जो झीनी माया है, जिसको झीनी माया कही गई है, ये सब झीनी माया का प्रारूप है, जो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती। जो भक्त, जो श्रद्धालु अपने अपने इष्ट को मानकर वहां जाते हैं, परंतु उनकी जाने से परेशान होकर अन्य अन्य मत पंथ के लोग अपनी रोचकता से, अपने षड्यंत्र से, अपने धोखेबाजी प्रचार प्रसार से वो उन्हें रोकते हैं। और यही सब कुछ साहिब कबीर के समय में भी हो रहा था। साहिब कबीर के समय इस्लाम भारत में प्रवेश कर चुका था और जो ब्राह्मण धर्म था, जो ब्राह्मण थे, वो इससे परेशान भी थे, परंतु बाद में इन्होंने इस्लामिकों का भी ही सहयोग किया। कई बातें ऐसी हैं जिसमें ब्राह्मणों ने खूब इनका सहयोग किया। आज तो ये इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, परंतु उस समय ब्राह्मणों ने खूब इस्लाम का सहयोग किया। इनका केवल मत धन कमाने का था। इनको धन मिलने लगा, ऊंचे ऊंचे पद बादशाहों के यहाँ मिलने लगे। इन्हें क्या परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं थी। इनको तो धन मिलना चाहिए था, चाहे राजाओं से मिले या बादशाहों से। और उसी समय ये साकी कही गई थी कि ये जो धर्मावलंबी बनाने वाले लोग, धर्म पर चलाने वाले लोग, यही तो खारी बेच रहे हैं। ये खुद खारी खा रहे हैं और ये खुद खारी खा रहे हैं। अर्थात इनके मन में खारपना है, एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे के मत के प्रति इनके मन में खारपना है। लेकिन ये दिखावा दिखाकर, उसमें मीठापना करके, रोचकता दिखाकर, दिखावा दिखाकर, प्रेम स्नेह मिलाकर लोगों को बेचते फिरते हैं। तो साहिब ने कहा, जो जिस देश को जानता ही नहीं, जाना ही नहीं, जिसने जिसको जाना नहीं, और उस देश की जो बात करे वो कुत्ते के समान है। कूर कहते हैं कुत्ते को। ना जाने जिस देश की बात कहे सो कूर। जिस बात को पूरी तरीके से जानते ही नहीं है और उसका बढ़ा चढ़ा करके रोचकता के साथ, मीठेपने से, बड़े प्रेम के साथ उच्चारण करते हैं, प्रसार प्रचार करते हैं, वो कुत्ते के अलावा कुछ नहीं है। वो कुत्ते के समान है, क्योंकि उनके दिन में तो खारी पड़ी हुई है। वे तो खार, एक दूसरे के धर्म के प्रति खार अपने मन में जमाए हुए हैं। उस खार को वो निकाल नहीं पा रहे, संभाव विचारधारा को वो जमा नहीं रख पाते। उनके दिल में तो खार ही खार भरा पड़ा है कि ये धर्म कैसे ऊंचा हो रहा है, ये धर्म, हमारा धर्म इतना ऊंचा क्यों नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ज़्यादा प्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा श्रद्धालु लोग जहाँ आते हैं वहाँ उतना ही धन चढ़ता है। और इन धर्म के जो ठेकेदार कहे जाते हैं, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू हो, उनको बड़ा कष्ट होता है कि किसी अन्य धर्म की श्रद्धा ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे धर्म की श्रद्धा कम हो रही, तो इनको कष्ट होता है, क्योंकि श्रद्धा से ही तो धन आता है। इसलिए इस बात को हर एक आदमी को समझना चाहिए कि जितने भी मत पंथ के, कोई भी मत है या पंथ है, इसमें एक मत पंथ का नाम नहीं, वो किसी भी प्रकार का मत पंथ हो, जो मत पंथ के संचालक हैं वो अपने दिल में खारी रखते हैं और वो दिखावा करके, रोचक वाणियों का प्रयोग करके लोगों को मीठा बेचते हैं। दिखावा दिखा करके अपने आप को
सिद्ध करते हैं कि हमारा मतपंथ सर्वश्रेष्ठ है, इससे जुड़ो, इसमें श्रद्धा रखो।